और मैंने मेरी पत्नी को फोन किया, बताया कि पवित्र आत्मा ने इस बात को बोला है, बुद्धि का वचन दिया है। और हमने थोड़े पैसे जमा करे, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और सितंबर 2017 में ये बात पवित्र आत्मा ने बोली थी, और सितंबर 2018 में, एक साल बाद, जब मैं नागपुर के अंदर प्रचार करने गया हुआ था और मैं वापस से होटल के कमरे में था और वापस से घूम रहा था वचन के ऊपर मनन करते हुए कि शाम को क्या प्रचार करना है, तो पवित्र आत्मा ने फिर से बुद्धि का वचन दिया। वो चेतावनी जारी करी कि मैंने तुझे कहा था कि तू पैसे जमा करना शुरू कर दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। और मैं इस बात को समझ गया कि पवित्र आत्मा किसी बात को लेकर के बेहद गंभीर हो रहा है और मैं उसको समझ नहीं पा रहा। और उसके बाद से फिर हमने थोड़े पैसे जमा करने शुरू करे। और मेरे प्रियो, सितंबर 2018 में दूसरी बार चेतावनी मिलने के बाद जब हमने वो किया जो पवित्र आत्मा ने कहा था, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही दिसंबर 2019 खत्म हुआ और जनवरी आया, फरवरी आया, उसके बाद कोरोना वायरस जो था पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। 2020, 2021 में पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लग गया। पवित्र आत्मा को पता था कि हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। हम संकट में फंस जाएंगे, हमको आर्थिक परेशानी हो जाएगी, इसलिए एक बुद्धि का वचन उसने प्रदान किया। सिर्फ एक वचन प्रदान किया, ज्यादा बातें करना परमेश्वर को पसंद नहीं है, इतना टाइम उसके पास नहीं है। वो एक बुद्धि का वचन देकर के अपनी बात को जो फ्यूचर से रिलेटेड होती है उसको जाहिर कर देता है। भविष्य में जो होने जा रहा होता है उसको वो जाहिर कर देता है। 2018 में ही मैं जमशेदपुर के अंदर प्रचार कर रहा था, और जमशेदपुर के अंदर जो मसीही लोग हैं, उन मसीही लोगों में जो जमशेदपुर शहर का सबसे बड़ा बेवड़ा माना जाता है, शराबी जो माना जाता है, वो भी उस सभा के अंदर था। और जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो अचानक से ही बुद्धि का वचन परमेश्वर ने उतारा, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा जॉन नाम का शराबी बैठा हुआ है और मैं उसको बुला रहा हूं। एक वाक्य के अंदर अपनी बात बोल दी, और जब मैंने उसका नाम पुकारा, मेरे प्रियो, वो सामने आया। लोग खड़े होकर के ताली बजाने शुरू हो गए क्योंकि लोग परेशान थे, वो इतना शराब पीता था। और उसके बाद उस शराबी का जीवन पवित्र आत्मा ने बदल करके रख दिया। आज वो यीशु मसीह का प्रचार जमशेदपुर में कर रहा है। परमेश्वर बुद्धि का वचन देता है, ये कोई भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। आज कई सारे लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा ने यह वरदान दिया है, और वो जब बुद्धि का वचन मिलता है तो वो सोचते हैं कि वो भविष्यवक्ता बन गए। नहीं, यदि मुझको बुद्धि का वचन मिला तो क्या मैं भविष्यवक्ता बन गया? नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। कई बार आत्मिक जागृति सभाओं में प्रचार करते करते परमेश्वर किन्हीं किन्हीं लोगों के नाम बता देता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो बुद्धि का वचन है, वो भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। और आपको भी ऐसा वरदान पवित्र आत्मा ने दिया है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एक वचन, एक वाक्य बोल करके पवित्र आत्मा चुप हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा। और इन्हीं प्रकाशन के वरदानों में, रेविलेशन गिफ्ट्स के अंदर जो दूसरा वरदान बताया गया है पौलुस के द्वारा, वो ज्ञान का वचन। यहां पे लिखा है ज्ञान की बातें, लेकिन वो ज्ञान का वचन है। और इस वरदान के अंदर ये वरदान काम कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुने। जिन विचारों को नींद आ रही है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये ज्ञान का वचन जो है, इसमें परमेश्वर अपने दास को या अपनी दासी को
एक झलक दिखाता है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं या कभी कभी हम खुली आंखों से होते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति जो खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाता है, खुली आंखों से भी परमेश्वर कभी कभी कुछ दिखाता है। और अधिकतर जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर एक दृश्य दिखाता है, एक शॉट दिखाता है, और उसके बाद पवित्र आत्मा समझाता है कि वो क्या दिखाया गया। वो ज्ञान का वचन होता है जो किसी भी माध्यम से, कोई सोशल मीडिया उसको नहीं बता सकता है, कोई कंप्यूटर उसको नहीं बता सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो दृश्य दिखाया जाता है, एक शॉट दिखाया जाता है, वो दर्शन भी हो सकता है। और जैसे ही वो दिखाया जाता है, परमेश्वर एक शॉट जब दिखाता है तो पवित्र आत्मा समझाता है कि क्या दिखाया गया है। मैं उड़ीसा के अंदर एक जगह पे प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर एक यूथ ग्रुप था, उसने CNI चर्च का यूथ ग्रुप था, उसने मुझको बुलाया था। और उस दिन शाम को हमारा डिनर जो था वो यूथ ग्रुप की जो प्रेसिडेंट थी, लड़की थी, उसके घर पर था। और जब हम उसके घर पे खाना खाने गए शाम के समय, शाम की सभा के बाद, और उसके बाद जब मैंने उसके घर में जाकर के प्रार्थना करी तो मैंने देखा कि उनके घर के अंदर एक, परमेश्वर ने साफ साफ दिखाया कि उनके घर के अंदर एक काला साया घूम रहा। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने वो शॉट दिखाया और कुछ लोगों को दिखाया। और उसके बाद वो शॉट तो खत्म हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि इस लड़की के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने इस लड़की के ऊपर जादू करवाया है ताकि इसको मरवा दे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और जब मैंने ये बात उस परिवार के लोगों को बताई तो उस परिवार के लोगों ने कहा कि रोज रात को 2:30 बजे हमारे ड्राइंग रूम की छत में से खून टपकता है पास्टर साहब। वो बात जो मुझे किसी भी तरह से पता नहीं चल सकती थी, पवित्र आत्मा ने उस बात को ज्ञान का वचन देकर के समझाया। मैं जमशेदपुर के अंदर था और वहां पर एक बैप्टिस्ट चर्च के अंदर मैं प्रचार कर रहा था। और रविवार की आराधना जब सब खत्म हुई तो मैं दरवाजे पर पास्टर साहब के साथ खड़ा हुआ था, लोगों से हाथ मिला रहा था। और वहां पर एक लड़की, एक औरत जो थी, महिला जो थी, वो रांची से मेरे से मिलने, प्रार्थना कराने जमशेदपुर आई थी। और उसने आकर के कहा कि 15 सालों से मुझको कोई संतान नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी तो पवित्र आत्मा ने एक शॉट दिखाया और उसके बाद बताया कि इसके घर पर मोर के पंख रखे हुए। मैंने मोर के पंख उसके घर में रखे हुए देखे। अब मोर के पंख घर में रखना गलत नहीं है, तो उस तरफ मत जाना, लेकिन जो बात बता रहा हूं उसको समझने का आप प्रयास करना। और मैंने अपनी प्रार्थना बीच में रोक करके उस महिला से कहा कि क्या आपके घर में मोर के पंख रखे हुए हैं? तो उसने कहा नहीं, हमारे घर पर मोर के पंख नहीं। लेकिन वो बोली कि हाँ, मेरी मम्मी के घर के अंदर मोर के पंख ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं, जो किसी ने जादू करके उनको दिए थे कि आपके घर में समृद्धि आएगी, आशीष आएगी, खुशहाली आएगी। और मैंने कहा कि जा करके उनको हटा देना, आपको उसी समय संतान सुख मिल जाए। और उसके 1 साल बाद जब मैं वापस जमशेदपुर में मीटिंग लेने गया तो वही महिला जो थी वो आई, उसके हाथों में एक बच्चा था, एक बेटा था, और आकर के उसने वो बेटा मेरे हाथों में दे दिया और कहा कि पास्टर साहब इसका नाम रख दो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर गई, उन पंखों को मैंने हटा दिया और परमेश्वर ने मुझको आशीष प्रदान कर दी। ये ज्ञान का वचन होता है जो परमेश्वर प्रदान करता है। ये ज्ञान की बात है। ये वरदान जो है वो आप में से भी कईयों के पास है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो वरदान ऑपरेट हो रहा है आपके जीवन के अंदर, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि हम या तो अन्य भाषा के वरदान के बारे में जानते हैं या चंगाई के वरदान के बारे में जानते हैं,
इन वरदानों के ऊपर तो हम ध्यान देते ही नहीं है, जबकि सबसे उच्च कोटि के वरदान जो बाइबल के भविष्यवक्ताओं के पास हुआ करते थे, वो पौलुस ने ये बताए हैं। इसी तरह मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए, वरना मैं तो ऐसे ही बोल करके निकल जाऊंगा। मैं इंदौर के अंदर प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर एक परिवार ने जब अपने घर पर हमको बुलाया, मैं और मेरी पत्नी थे, हमको बुलाया, और जब हम उस परिवार में थे तो जो उस परिवार के अंदर बेटा और बहू थे, वो हम दोनों को ऊपर वाला जो उनके घर का फर्स्ट फ्लोर था वो दिखाने के लिए ले गए और कहा कि पास्टर साहब यहां पर आप प्रार्थना कर दो, हमने नया ऑफिस बनाया है। और जब मैं वहां पे प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझको एक शॉट दिखाया जिसको ज्ञान का वचन कहते हैं, और क्या दिखाया कि उन दोनों पति पत्नी जो थे उनके हाथ मुझको बंधे हुए दिखाए और उनके हाथ मुझको हल्दी के अंदर दिखाए, पूरे हल्दी में उनके हाथ रंगे हुए हैं और उनके हाथ दोनों के बंधे हुए हैं, और कुछ लोग खड़े होकर के उनको श्राप दे रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने उसी समय कहा, ज्ञान का वचन है, उसी समय कहा कि इसीलिए इनको 6 सालों से संतान नहीं मिल रही। और मैंने अपनी प्रार्थना को रोक दिया। मैंने उनसे कहा कि क्या आप दोनों ने भाग करके शादी करी थी? क्योंकि जो मुझको दिखा उसके आधार पर मैंने बोल दिया। तो लड़की ने बताया कि हाँ, मैं गैर मसीही परिवार से हूं, और जब हम दोनों ने भाग करके शादी करी तो मेरे परिवार वाले जो थे हमारी शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए जिस दिन हमारा विवाह हुआ था तो मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने हमको जी भर करके कोसा था कि तुम दोनों कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। और उसके बाद क्योंकि पवित्र आत्मा ने दिखाया था, पवित्र आत्मा चाहता था कि उन दोनों को आशीष मिले, मैंने उन दोनों के लिए प्रार्थना करी, उन सारे श्रापों को उन दोनों के ऊपर से तोड़ा, उनके विवाह को ब्लेस किया। और 1 महीने बाद उसके पति का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर और कहा कि पास्टर साहब, मेरी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया है, वो गर्भवती हो चुकी है। ये ज्ञान का वचन होता है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा उस वरदान को ऑपरेट करता है, ताकि यहां पे लिखा हुआ है 7वें वचन के अंदर कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए, सिर्फ खुद को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, सबको लाभ पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान दिए जाते हैं ताकि सबको लाभ मिले। आज हो गया है ना, पवित्र आत्मा के नाम पर खुद का लाभ कमाया जा रहा है। हेलो, 25,000 दो और पवित्र आत्मा लो, सुबह बताया था ना मैंने। हेलो, आप लोग इस तरह से गुमसुम होकर के, मायूस होकर के बैठ जाएंगे तो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? उसके बाद इसी प्रकाशन के वरदान जो है, रेवलेशन गिफ्ट्स जो है, इसमें तीसरा वरदान बताया गया है जिसको आत्माओं की परख या आत्माओं को पहचानना या डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स जो है उसको कहा जाता है। और आत्माओं की परख का वरदान जब पवित्र आत्मा देता है तो वो 3 चरणों के अंदर काम करता है, 3 भागों में काम करता है। वो दैविक आत्माओं को पहचानने में काम करता है कि ये पवित्र आत्मा का ही काम है। ये जो बोल रहे हैं भाई साहब खड़े होकर के मंच पर, ये पवित्र आत्मा की तरफ से ही बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। इस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है या नहीं है आपको समझ में आ जाएगा, आत्माओं की परख। और तीसरा, इंसान की आत्माओं को भी परखना आपको आ जाएगा कि इंसान की आत्मा वास्तव में क्या सोच रही है, इसके मन में क्या चल रहा है। 3 भागों के अंदर ये वरदान काम करता है।
एक बार मैं एक जगह पर, छत्तीसगढ़ में ही, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत चालाक हैं, सब समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में ही मैं एक जगह के ऊपर था, वहां पर एक महिला को मेरे पास लाया गया, कहा कि उसका पति लेकर के आया कि इसमें दुष्ट आत्मा है। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और इतना अनुभव है मेरे पास, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं उसको यीशु के नाम से आदेश दे रहा था, कमांड कर रहा था, लेकिन वो एक कमांड मानने को तैयार नहीं। मैं यीशु के नाम से उसको आज्ञा दे रहा हूं, वो यीशु के नाम से आज्ञा मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो जमीन पर छटपटा रही, चिल्ला रही, गालियां बक रही, लेकिन आदेश मानने को तैयार नहीं हो रही। आत्माओं की परख का वरदान जो होता है, वो पहचान लेता है कि ये दुष्ट आत्मा है या ये सिर्फ नाटक कर रही। और वो खूब तमाशे करती रही, खूब तमाशे करती रही, लौटती रही, इधर से उधर जाती रही, गालियां बकती रही, और मैं चुपचाप खड़ा होकर के उसके बाद उसको देखने लग गया। और जब वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो मैंने बीच में कहा, सिस्टर। तो उसने एकदम से कहा, हाँ। मैंने कहा, आप खड़े हो जाएंगे। तो वो एकदम से खड़ी हो गई, उसने अपना पल्लू वल्लू सब संभाला, और मैंने उसको कहा, सिस्टर, आप में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आप घर जाइए, आराम से खाइए पिए। वो खुद कंफ्यूज हो गई। वो कह रही, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे में है। दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं बोलेगी कि वो दुष्ट आत्मा है। वो कह रही, नहीं, मेरे में है। मैंने उसके पति को बुलाया, उसको साइड में ले गया, और मैंने उसको कहा, इसका दिमाग का इलाज कराओ, डॉक्टर के पास ले जा करके। इसमें कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा हो ही नहीं सकता है कि यीशु के नाम से उसको कमांड किया जाए और वो आज्ञा को ना माने। हो ही नहीं सकता है। आत्माओं की परख का वरदान जो होता है, पवित्र आत्मा बता देता है कि उसने किया है। कई सारे लोग जिनमें लगता ही नहीं है कि इसमें दुष्ट आत्मा हो सकती है, पवित्र आत्मा का वो वरदान बता देता है कि नहीं, इसके अंदर कोई दूसरा आत्मा काम कर रहा है। कई सारे जवान मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हम आपके साथ जुड़ करके मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसी समय कह देता है कि इसको बिल्कुल भी अपने साथ मत लेना, इसका इरादा सही नहीं है। यह होता है आत्माओं की परख। कौन भविष्यवक्ता सच्चा भविष्यवक्ता है, कौन सा भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवक्ता है, आप जान जाएंगे जब यह वरदान आपके पास होगा। कौन सी कलीसिया में कौन सी आत्मा काम कर रही है, क्या पवित्र आत्मा काम कर रहा है या दूसरा आत्मा काम कर रहा है। कितने सारी कलीसियाओं के अंदर जाकर के मैं प्रचार करता हूं, पवित्र आत्मा तुरंत बता देता है कि यहां पर ऐसा आत्मा काम कर रहा है जो लोगों के बीच में तलाक कराता है, यहां पर व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है, यहां पर मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। और एक कलीसिया में मैं गया, वहां पर पवित्र आत्मा ने बताया कि इस कलीसिया के अंदर डायबिटीज का आत्मा काम कर रहा है, एक बीमारी का आत्मा काम कर रहा है। एक सदस्य जो उस कलीसिया का था, हर परिवार का सदस्य, एक सदस्य, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, सबको डायबिटीज हो रखी थी। और पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर वो बीमारी, डायबिटीज का दुष्ट आत्मा काम कर रहा। ये आत्माओं की परख जो है, ये वरदान जो है वो आपको बता देगा। ये वरदान इस प्रकार से ऑपरेट होता है। हननिया और सफीरा ने बहुत ही चालाकी से उस षड्यंत्र को रचा था, लेकिन जैसे ही पतरस के सामने आए, पतरस ने उन दोनों को पहचान लिया था। ये आत्माओं की परख का वरदान होता है। और परमेश्वर के एक बहुत बड़े और महान दास हुए जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर। और हॉवर्ड कार्टर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि आत्माओं की परख का वरदान जो है वो पवित्र आत्मा का एक ऐसा वरदान है कि जिसको पवित्र आत्मा वो वरदान देता है, वो आत्मिक संसार को देखने लग जाता है। जिस चीज को कोई इंसान देख नहीं सकता है, उसको खुली आंखों से वो व्यक्ति देखने लग जाता है। उसको समझ में आ जाता है कौन सा आत्मा काम कर रहा है।
पवित्र आत्मा के वरदानों का पहला सेट रेवलेशन गिफ्ट्स, प्रकाशन के वरदान, उसमें बुद्धि का वचन पौलुस ने बताया, ज्ञान का वचन पौलुस ने बताया और आत्माओं की परख पौलुस ने बताया। और यदि आपके पास बुद्धि का वचन का वरदान है तो आप इस बात को माने कि उसके साथ साथ पवित्र आत्मा ने आपको ज्ञान का वचन और आत्माओं की परख का वरदान भी दिया है, क्योंकि तीनों में से यदि एक वरदान आपको मिला है तो उसके साथ साथ दो वरदान और आपको मिले हैं और वो इस तरह से आपके जीवन में ऑपरेट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेट पौलुस ने बताया उसको पावर गिफ्ट्स कहा जाता है, यानी सामर्थ्य के वरदान उनको कहा जाता है। और वरदानों की महानता में ये दूसरे नंबर के ऊपर आता है ये सेट जो है। और इसके अंदर पहला वरदान जो पौलुस ने बताया वो विश्वास का वरदान पौलुस ने बताया था। और ये विश्वास जो है वो कोई नेचुरल फेथ नहीं है। नेचुरल फेथ से क्या मतलब, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया और वो कहेगा कि मुझे विश्वास है कि फसल उत्पन्न होगी, तो वो तो होगी ही, उसमें विश्वास की कोई बात ही नहीं। यदि आप किसी स्विच के पास खड़े हो जाए और कहें मुझे विश्वास है कि मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बल्ब जल जाएगा, तो वो तो जलेगा ही, उसमें विश्वास करने वाली कोई बात है ही नहीं। ये कोई नेचुरल फेथ नहीं है जिसके बारे में पौलुस ने कहा है कि पवित्र आत्मा वो विशेष वरदान देता है। और ये सैल्वेशन वाला फेथ भी नहीं है, उद्धार के लिए जो विश्वास दिया जाता है ये वो भी नहीं है। उद्धार करते समय जो आप विश्वास करते हैं ये वो भी नहीं है। लेकिन विश्वास का वरदान, गिफ्ट ऑफ फेथ जो है वो एक विशेष प्रकार का वरदान होता है। ये एक ऐसा विश्वास होता है जिसे कभी समझा ही नहीं जा सकता। ये ऐसा विश्वास होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन परमेश्वर सुपरनैचुरली हमारे लिए उस काम को करता। ये विशेष प्रकार का वरदान सिर्फ पवित्र आत्मा करता है, स्वर्ग से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ये ऐसा वरदान है और इस वरदान के बारे में बाइबल में भी बताया हुआ है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में हम दानियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं और वहां पर बताया है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग के भट्टे में फेंका जाने वाला था तो ये विश्वास का वरदान उन तीनों में काम कर रहा था। वहां पे लिखा है उन तीनों ने कहा कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमको बचा सकता है, लेकिन यदि वो नहीं बचाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए वो डिवाइन प्रोविजन किया, उनको आग के भट्टे में से भी परमेश्वर सही सलामत बाहर निकाल लाया। और यही विश्वास का वरदान जो था वो अय्यूब के पास भी था। जब अय्यूब की सारी संपत्ति को शैतान ने नष्ट कर दिया, उसके बच्चों को खत्म कर दिया और ये समाचार जब अय्यूब को मिला तो अय्यूब ने क्या कहा, क्या फायदा परमेश्वर की सेवा करने का, यही कहा था। हेलो, यही कहा था, परमेश्वर को कोसा था। इतनी होम बलियां खा गया परमेश्वर और मेरे बच्चों को भी नहीं बचा पाया। जैसे हम कहते हैं मैं तो 10वां देता हूं पास्टर साहब, मेरे लिए तो परमेश्वर को ऐसा कर देना था, क्यों नहीं किया? क्योंकि विश्वास का वरदान नहीं, बल्कि विश्वास ही नहीं, वरदान की बात को छोड़ दीजिए। लेकिन जब अय्यूब के कानों में वो समाचार पढ़ा तो अय्यूब ने विश्वास के वरदान के द्वारा क्या कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम सदा धन्य हो। ये विश्वास का वरदान है। कलीसियाई इतिहास एक व्यक्ति के बारे में हमको बताता है। यीशु मसीह का जो चेला था यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा था। और प्रेरित यूहन्ना जो था उसका एक शिष्य था। प्रेरित यूहन्ना के शिष्य का नाम था पॉलीकार्प। और कलीसिया इतिहास बताता है कि प्रेरित यूहन्ना का जो चेला था पॉलीकार्प,
यूहन्ना के मर जाने के बाद पॉलीकार्प जो था उसने यूहन्ना की सेवा को अपने ऊपर उठा लिया था। और उसके बाद क्योंकि पॉलीकार्प इस प्रकार से सेवा करता था कि एक रोमन गवर्नर जो था उसने उसको गिरफ्तार कर लिया था। और पॉलीकार्प बार बार कहता था कि यीशु ही मेरा राजा है, कैसर मेरा राजा नहीं है। और इसीलिए एक बड़े स्टेडियम के अंदर पॉलीकार्प को लाया गया और एक आग वाली जगह पर एक चबूतरे के ऊपर उसको खड़ा किया गया और लकड़ियों को नीचे सजा दिया गया और उन लकड़ियों के ऊपर पॉलीकार्प को बांध दिया गया। और उसके बाद वो रोमन गवर्नर ने पूरे स्टेडियम में लोगों के सामने आकर के पूछा, पॉलीकार्प से कहा कि अभी भी समय है, तू इस यीशु के नाम का इनकार कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। और पॉलीकार्प ने उस दिन जो कहा, मेरे प्रियो, उसकी गूंज 2000 सालों से कलीसियाओं में गूंज रही। पॉलीकार्प ने इस बात को उस पूरे स्टेडियम में, खचाखच बने हुए स्टेडियम में कहा, 82 सालों से जिस यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा, क्या इस मौत के डर से मैं उसका इनकार कर दूंगा? क्या तुम इस बात को सोचते हो? और उसने कहा, मुझे जलाना है तो जला दो, लेकिन मैं यीशु को ही राजा मानूंगा और उसी की आज्ञाओं का पालन करूंगा। और उसके बाद पॉलीकार्प को जिंदा उस जगह के ऊपर जला दिया गया। पॉलीकार्प दर्द में चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, वहां पे मर गया, लेकिन उसने यीशु का इनकार नहीं किया। यह होता है विश्वास का वरदान, यह होता है विश्वास का वरदान। प्रकाशित वाक्य के अंदर हम अंतिपास के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए खुद यीशु मसीह ने कहा, मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास। और वो अंतिपास नाम का यीशु मसीह का जो दास था, उसको भी जब रोमन्स ने पकड़ लिया था तो एक बैल जो होता है, बैल का खोल, पीतल का खोल जो होता है, बैल के पीतल के खोल के अंदर उसको बंद कर दिया था कि अभी भी समय है यीशु का इनकार करते। लेकिन उसने कहा, गलत फहमी के अंदर मत रहना, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद अंतिपास, जिसके लिए यीशु ने प्रकाशित वाक्य में इसीलिए कहा कि मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास, जो उस जगह पर घात किया गया, मारा गया जहां पे शैतान रहता है। और अंतिपास को पीतल का जो खोल था, बैल का एक खोल था पीतल का, उसके अंदर डाल करके उस पीतल के खोल को बंद कर दिया गया। और उसके बाद जैसे मुर्गे को आग में भूना जाता है, अंतिपास को उस पीतल के खोल के अंदर आग में तपा करके उसको अंदर ही मार डाला, उसको पूरा भून दिया रोमन्स ने। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। यह होता है विश्वास का वरदान, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का विश्वास होता है जो दिमाग से समझा ही नहीं जा सकता है कि इतना विश्वास कैसे किसी के अंदर हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा, परमेश्वर के एक महान दास हुए जिनको हॉवर्ड कार्टर के नाम से जाना जाता है। और ये हॉवर्ड कार्टर नाम के जो परमेश्वर के दास थे, ये एक बाइबल स्कूल चलाया करते थे। और जब ये बाइबल स्कूल चलाया करते थे तो इनके बाइबल स्कूल के अंदर कोई चैपल नहीं था, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक चैपल बना सके और जमीन खरीद सके। तो विश्वास के साथ इन्होंने एक व्यक्ति से जमीन को खरीदा और कुछ पैसे एडवांस दिए और एग्रीमेंट किया कि अगले 60 दिनों के अंदर मैं जमीन का पैसा आपको दे दूंगा। और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 50% इन्होंने दे दिया था और 50% पैसा और देना था। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि यदि 50% पैसा जो बचा हुआ है 60 दिनों में नहीं दिया, तो जो 50% एडवांस दिया है वो भी वापस नहीं लौटाया जाए। और इनके स्टूडेंट्स जो थे वो भी परेशान हो गए कि सर का दिमाग खराब हो गया है, पैसे हैं नहीं,
बाइबल स्कूल चलाने को पैसे हो नहीं रहे, इतनी बड़ी रकम का इन्होंने सौदा कर लिया। और उसके बाद दिन बीतने शुरू हुए, सारे स्टूडेंट्स प्रार्थना कर रहे थे, हॉवर्ड कार्टर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु 60 दिनों में पैसा देना है, नुकसान हो जाएगा, आप कुछ उपाय करिए। लेकिन 10 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 30 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन बीत गए। स्टूडेंट्स के अंदर व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब भी वो अपने प्रिंसिपल हॉवर्ड कार्टर को देखते थे तो वो बड़े हैरान हो जाते थे, क्योंकि प्रिंसिपल को कोई टेंशन ही नहीं थी। और जब भी स्टूडेंट्स पूछते थे तो प्रिंसिपल कहते थे कि परमेश्वर उपाय करे। 55 दिन बीत गए, 58 दिन बीत गए, और अब वो समय आ गया कि 60वां दिन पूरा होने जा रहा था, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। और हॉवर्ड कार्टर के पास उनके स्टूडेंट्स आए और कहा कि सर, आज 60वां दिन है, पैसों का प्रबंध नहीं हुआ, 50% पैसा भी चला जाएगा। हॉवर्ड कार्टर ने कहा कि अभी रात के 12 नहीं बजे हैं, अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए हैं। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर उपाय करेगा तो वो उपाय कर देगा, 60 दिन तो पूरे होने दो। और उसके बाद हॉवर्ड कार्टर इस बात को कहते हैं, हॉवर्ड कार्टर का जो शिष्य था जिन्होंने उनकी जीवनी को लिखा है, वो इस बात को कहता है कि कभी भी हॉवर्ड कार्टर रात के समय जो डाक होती है वो नहीं देखते थे। लेकिन उस दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि जा, और वो डाक जो आई है आज की उसको जाकर के देख। और वो अपने घर से आए, अपना ऑफिस खोला, वो डाक उन्होंने देखी तो उस डाक के अंदर एक लिफाफा था। उस लिफाफे को जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट किसी ने डोनेशन के तौर पर भेजा था जितना उनको 60 दिन के पूरे होने पर उस व्यक्ति को देना था। और यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या करें? चिल्ला चिल्ला करके पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लें, हालेलुया, आमीन, परमेश्वर ने काम कर दिया। लेकिन हॉवर्ड कार्टर के लिए बताया जाता है, उनका शिष्य लिखता है कि उन्होंने लिफाफे को वापस बंद किया, अपनी ड्रॉर में रखा, ऑफिस में ताला लगाया, घर जाकर के सो गए। और दूसरे दिन जो कि 61वां दिन था, उस लिफाफे को लेकर के असेंबली में आए, अपने सारे शिष्यों के सामने उन्होंने आकर के उस लिफाफे को दिखाया। और उसके बाद उन्होंने कहा, परमेश्वर ने पहले दिन मुझको प्रॉमिस किया था कि वो इंतजाम कर देगा, और उसने इंतजाम जो है वो कर दिया है। ये होता है विश्वास का वरदान, एक सुपरनैचुरल फेथ जो परमेश्वर प्रदान करता है। और इन्हीं पावर गिफ्ट्स के अंदर जो दूसरा वरदान पौलुस के द्वारा बताया गया है, वो चंगाई का वरदान पौलुस ने यहां पर लिखा है। लेकिन अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो वहां पे चंगाई का वरदान नहीं लिखा है। हेलो हेलो, अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो वहां पर चंगाई का वरदान नहीं लिखा है, लेकिन वहां पे चंगाइयों का वरदान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, एक गिफ्ट नहीं, एक बीमारी से चंगाई का गिफ्ट नहीं, लेकिन बीमारियों से चंगाई का वरदान जो है वो प्रदान किया जाता है, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। तो लोग कहते हैं कि कितनी बीमारियों से ठीक करने का वरदान दिया जाता है, तो इसका जवाब है कि जितनी दुनिया में बीमारियां हैं उतना ही बीमारियों को ठीक करने का पवित्र आत्मा वरदान प्रदान करता है। यीशु मसीह के पास सारी बीमारियों को ठीक कर देने का वरदान था, लेकिन एक विश्वासी, एक सेवक जो होता है, उसको सारी बीमारियों को ठीक करने का वरदान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इंसान है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। कुछ एक उदाहरण आपको बताता हूं। एक बहुत माने हुए परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर डोई। और अलेक्जेंडर डोई जो थे, उनको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया पूरी दुनिया के अंदर कि एक दिन अलेक्जेंडर डोई अपनी सभा में मंच के ऊपर आए और दुनिया के सामने आकर के उन्होंने कहा,
सब लोगों के सामने कहा कि बाइबल में जिस एलिया के बारे में बताया गया है वो एलिया और कोई नहीं, वो मैं ही हूं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए आ गया। और उन्होंने कहा कि पहला प्रेरित जो था वो पतरस नहीं था, लेकिन पहला प्रेरित जो है वो मैं हूं, परमेश्वर ने मुझको पहला प्रेरित बनाया। और 1907 में बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर डोई की मृत्यु हुई, उस दिन जब उन्होंने घमंड किया, तो 1907 में जब अलेक्जेंडर डोई की मृत्यु हुई, उस समय तक अलेक्जेंडर डोई की सारी सेवकाई खत्म हो चुकी थी और एक बहुत ही टूटे हुए दुखी पुरुष के रूप में रोते रोते आंसू बहाते हुए अलेक्जेंडर डोई की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार से एक और परमेश्वर के महान महान बहुत ही महान सेवक हुए जिनका नाम था स्टीफन जेफरीज। और स्टीफन जेफरीज जो थे उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, अर्थराइटिस का एक प्रकार जो होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक कर देने का वरदान पवित्र आत्मा ने दिया था। जितने भी व्हील चेयर पर आते थे, स्ट्रेचर पर आते थे, एक बार जब स्टीफन जेफरी प्रार्थना कर देते थे तो वो उसी समय खड़ा हो जाया करता था। लेकिन एक दिन जो कि घमंड आ गया और एक दिन जब वो मंच के ऊपर आए तो उन्होंने आकर के, पूरा मीडिया भी वहां पर था, उन्होंने आकर के अपना जूता सबको दिखाया। और जूता दिखाने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। The world is at my feet. पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। पूरी दुनिया किसी प्रचारक के कदमों में कभी नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया यीशु मसीह के कदमों में है। लेकिन ये शब्द उनके मुंह से निकले ही थे, घमंड आ गया। वो सामर्थ जो है, वो वरदान जो है, वो घमंड उत्पन्न कर देता। जब घमंड आ गया तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक कर देने का वरदान पवित्र आत्मा ने उनको दिया था। और जिस समय स्टीफन जेफरीज की मृत्यु हुई, वो खुद रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित हो चुके थे और पूरी तरह से ट्विस्ट हो गए थे, मुड़ गए थे। उनको देख करके कोई पहचान भी नहीं सकता था कि महान महान सबसे महान दासों में से एक स्टीफन जेफरीज ये बिल्कुल ट्विस्ट होकर के अर्थराइटिस से यहां पर पड़ा हुआ है और उसी अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वो मर गया। घमंड आ गया। और एक और परमेश्वर के दास हुए जिनको विलियम ब्रैनहम के नाम से जाना जाता है। और विलियम ब्रैनहम जो थे उनको इतना सामर्थ के साथ परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि एक दिन वो आए मंच पर और उन्होंने आकर के कहा कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जिन 2 गवाहों के बारे में बताया गया है, उन 2 गवाहों में से एक एलिया है और वो एलिया मैं हूं जो अंत के दिनों की भविष्यवाणियों को पूरा करने आ गया है। और उसके बाद उनकी सेवकाई जो है वो खत्म हो गई। पवित्र आत्मा ने उनको नीचे ला करके पटक दिया। और इसीलिए परमेश्वर के महान महान दास इस बात को बताते हैं कि किसी भी इंसान को सारी बीमारियों को ठीक कर देने का वरदान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो विश्वासी, वो सेवक खुद का ही फिर नुकसान कर लेता है। आज सुबह मैंने आपको तीसरी अनॉइंटिंग के बारे में बताया था, वो ही अनॉइंटिंग की बात यहां पर चल रही है। एक बीमारी या एक ज्यादा से ज्यादा 2 बीमारियां ठीक कर देने का वरदान जो है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे वरदान हैं, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। कभी कभी किन्हीं स्पेशल परिस्थितियों के अंदर आपको अर्थराइटिस ठीक कर देने का वरदान मिला है, लेकिन परमेश्वर ने आपको कहीं पर भेजा और वहां पे कैंसर से ग्रसित एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, मरने की हालत में है, दयनीय परिस्थिति में है। आपके पास वरदान है अर्थराइटिस को ठीक कर देने का, लेकिन आप स्पेशल परिस्थितियों में पवित्र आत्मा परमिट करता है कि आपने उस कैंसर ग्रसित के लिए प्रार्थना करी तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यह हर बार नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता है।
स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पवित्र आत्मा अलाउ करता है, लेकिन हमेशा जो लोग होते हैं, किसी किसी को जो स्त्री रोग होते हैं, जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है तो स्त्रियां ही ठीक होती हैं, बाकी अन्य दूसरी बीमारी वाले ठीक नहीं हो पाते। और आप देखते हैं चंगाई सभाओं में बहुत सारे बीमार आते हैं, लेकिन कुछ चंगे होके के जाते हैं। या तो जिनको कान की समस्या थी, सारे कान की समस्या वाले ठीक हो जाएंगे, सारी आंख की समस्या वाले ठीक हो जाएंगे, सारे लकवे वाले ठीक हो जाएंगे, बाकी दूसरे ठीक नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग बीमारियों का वरदान अलग अलग सेवकों को दिया जाता है, विश्वासियों को दिया जाता है। और इसीलिए पौलुस ने उसको गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग कहा है, गिफ्ट्स। और उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर जो तीसरा वरदान दिया है, वो भी बहुत पावरफुल वरदान है, उसको आश्चर्यकरण करने का वरदान कहा जाता है, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालना। दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले जो होते हैं, उनको ये वरदान दिया जाता है, आश्चर्यकरण करने का वरदान। दाऊद ने भालू और सिंह को मार डाला था, वो आश्चर्यकरण कर देने वाला वरदान था। सुबह मैंने बताया यहोवा का आत्मा बल के साथ उसके ऊपर उतरा। एलिया जो था उसने स्वर्ग से आग उतरवा दी थी। शिमशोन जो था उसने सिर्फ गधे के जबड़े की हड्डी से फिलिस्तियों को मार दिया था, जो हो नहीं सकता है। एक गधे के जबड़े की हड्डी कितनी मजबूत होगी कि इतने सालों को उसने मार दिया। यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया था। दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले लोग जो होते हैं, वो इस वरदान से परिपूर्ण होते हैं। जादू टोने को तोड़ के रख देने वाले, जहां पर भी जाएंगे सामर्थ को प्रकट कर देने वाले, किसी के ऊपर श्राप काम कर रहा है उसको तोड़ करके रख देने वाले, कोई बंधनों में पड़ा हुआ है उसको उसके बंधनों को तोड़ करके रख देने वाले, वो आश्चर्यकरण करने का वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। और मैं कहता हूं ये बहुत ही पावरफुल वरदान है। ये चंगाई वाला वरदान जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल ये वरदान है, क्योंकि यहां पर दुष्ट आत्माओं को सीधा सीधा निपटाया जाता है। इस वरदान के प्राप्त करने वाले दुष्ट आत्माओं से सीधा मुकाबला करते हैं। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आती है वरदानों की, जो तीसरी कैटेगरी पौलुस ने बताई है, जिसमें अगले आखिरी 3 वरदान आते हैं और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद आज कलीसियाओं के अंदर चल रहा है, उसको प्रेरणा के वरदान यानी इंस्पिरेशन गिफ्ट्स कहा जाता है। जिन वरदानों को हम सबसे बड़ा मानते हैं, पौलुस ने उनको सबसे नीचे रखा। सोचिए हमारा आत्मिक स्तर क्या है। पौलुस ने जिन वरदानों को लिस्ट के अंदर सबसे नीचे रखा है, उनको हम सबसे ऊपर मानते हैं, और जिनको सबसे ऊपर रखा है उनको हम सबसे नीचे मानते हैं। यह हमारा आत्मिक स्तर। और सबसे पहला वरदान जो पौलुस ने इंस्पिरेशन गिफ्ट यानी प्रेरणा, परमेश्वर प्रेरणा देता है, उसमें पहला वरदान बताया है भविष्यवाणी कर देने का वरदान, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जिसको कहा जाता है। भविष्यवाणी का ये वरदान जो है, ये किसी का भविष्य बताना नहीं है। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वो अलग थे, वो किसी का भविष्य भी बता देते थे। यिर्मयाह ने कहा तू कल मर जाएगा, और वो मर गया। एलीशा ने भी एक व्यक्ति के लिए ऐसा ही कहा था, क्योंकि वो भविष्य देखते थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की सेवकाई अलग थी, और नए नियम के जो भविष्यवक्ता हैं इनकी सेवकाई अलग है। पुराने नियम के अंदर लोगों को, आम लोगों को पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, सिर्फ कुछ चुने हुओं के पास पवित्र आत्मा पाया जाता था, भविष्यवक्ताओं के पास पाया जाता था। और इसीलिए वो अगुवाई लेने के लिए भविष्यवक्ता के पास जाते थे कि प्रभु से पूछ के बताओ क्या करना है। लेकिन नए नियम के अंदर हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। पौलुस ने लिखा है हर एक को,
अब हमको किसी के पास जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें बताओ क्या करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि क्या करना है। अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता था जिसके बारे में प्रेरितों के काम में बताया हुआ है। वो अगबुस नाम का भविष्यवक्ता एक जगह पर जाता है जहां पर पौलुस ठहरा हुआ होता है, और वहां पर जाकर के वो पौलुस का बेल्ट उठाता है और पौलुस के बेल्ट से अपने हाथ और अपने पैरों को बांध लेता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। अगबुस नाम का वो भविष्यवक्ता पौलुस के बेल्ट से अपने हाथ को अपने पैरों को बांध करके कहता है कि जिस व्यक्ति का ये पटुका है, ये बेल्ट है, उसको यरूशलेम में ऐसे ही यहूदी लोग बांधेंगे। भविष्यवाणी खत्म। अगबुस ने यह नहीं कहा कि पौलुस आप यरूशलेम मत जाना। अगबुस ने नहीं सजेशन नहीं दिया। अगबुस ने यह भी नहीं कहा कि आपका वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है। पौलुस समझो इस बात को, कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अगबुस ने परमेश्वर का संदेश पौलुस तक पहुंचाया। अब पौलुस को आगे क्या करना है वो अगुवाई पवित्र आत्मा उसको देगा, कोई भविष्यवक्ता उसको नहीं दे सकता। जो भी पौलुस का निर्णय होगा वो पवित्र आत्मा उसको डायरेक्शन देगा, कोई इंसान को डायरेक्शन देने की अब जरूरत नहीं है। जो नए नियम के भविष्यवक्ता है उनकी सेवकाई बस यहीं तक ही सीमित है कि वो सिर्फ बता सकते हैं, वो निर्णय लेने के लिए गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस देने के लिए, अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। हम किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि इंसान को जाकर के अपने दर्द भरे नगमे सुनाएंगे तो वही इंसान जो है वो नगमों को, उन दर्द भरे नगमों को फिर पूरी दुनिया को गा गा कर बताएगा कि ये ऐसे पाप में फंसा हुआ है। समझने मेरी बात को? अपने मन की बातें कि आप किन गंभीर पापों में फंसे हुए हैं किसी इंसान को आपने बताया तो पूरी दुनिया को उन सब बातों के बारे में बता देगा। लेकिन पवित्र आत्मा को जब आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा उन पापों में से निकलने में आपकी मदद करेगा। तो पुराने नियम के भविष्यवक्ता अलग हुआ करते थे, कलीसिया के भविष्यवक्ता अलग होते हैं। और ये वरदान जो है उसके बारे में पौलुस ने बताया है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 3रे वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 3रा पद यहां पे लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवक्ताओं की सेवकाई यहीं तक ही सीमित है नए नियम के अंदर। इसके आगे भविष्यवक्ता नहीं बढ़ सकता है जैसा आज हो रहा है। आज के भविष्यवक्ता जो है वो वीजा बांट रहे हैं। हेलो हेलो, आज के भविष्यवक्ता वीजा बांट रहे हैं। तू न्यूजीलैंड जा रहा है, तू अमेरिका जा रहा है, वहां पर जाकर के हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आज के भविष्यवक्ता जो है वो मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं कि तुझको इससे शादी करनी चाहिए, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। ये बताने का अधिकार पवित्र आत्मा ने नहीं दिया है। पवित्र आत्मा सिर्फ ये बोल सकता है, एक भविष्यवक्ता ये बोल सकता है कि ये पवित्र आत्मा की इच्छा में है। अब उस इच्छा को मानना नहीं मानना वो उस व्यक्ति के हाथ में है। कोई भी भविष्यवक्ता ये नहीं बोल सकता है कि तुझे इससे विवाह करना चाहिए और इससे विवाह नहीं करना चाहिए। मैं एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूं, जिनको नींद आ रही है बेचारे वो भी शायद जाग जाए। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, बड़े ध्यान से आप सुनना, विवाह की बात आई इसलिए बता रहा हूं। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था और उस समय मेरी एंगेजमेंट जब हुई थी, सगाई जब हुई थी, तो सब लोगों को पता चल गया था कि मेरी सगाई हो गई है। तो एक पास्टर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि हमने सुना है आपकी एंगेजमेंट हो गई, बहुत बहुत बधाई हो, ये हो वो हो।
और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा कब हो रही है आपकी शादी, अच्छा इस डेट पर है, ये है वो है, सब कुछ हो गया। पर उन्होंने कहा कि पर आप शादी कैसे कर सकते हैं उस लड़की से। मैंने कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि हमारे चर्च के अंदर एक बहन है, वो प्रोफेटिस है, यानी वो भविष्यवक्तन है, और पवित्र आत्मा ने उस भविष्यवक्तन को बताया है कि उसका विवाह आपके साथ होगा, उस लड़की के साथ आपका विवाह नहीं होगा। तो मैंने कहा कि पवित्र आत्मा ने उसको तो बता दिया, मुझसे शादी करानी है, मुझको तो बताया ही नहीं। तो आप उसको बोलो कि पवित्र आत्मा से संपर्क करे और पवित्र आत्मा को बोले कि मुझको भी बताए कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी भविष्यवक्ता आपके जीवन के निर्णय लेने का उसको अधिकार नहीं है, वो सिर्फ आपको पवित्र आत्मा का संदेश दे सकता है या दे सकती है। और यहां पे लिखा है सिर्फ उन्नति, उपदेश और शांति की बातें भविष्यवक्ता कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्नति, कौन सी उन्नति? पैसों की उन्नति नहीं, प्रमोशन की उन्नति नहीं, लेकिन आत्मिक उन्नति की बातें वो कहता है। आत्मिक, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो। आज क्या हो रहा है? भौतिक उन्नति की भविष्यवाणियां हो रही। और उपदेश की बातें, उपदेश यानी कि प्रवचन करे। प्रवचन कैसा करे? कलीसिया इतिहास बताता है, प्रथम शताब्दी का कलीसिया इतिहास बताता है कि उपदेश, भविष्यवक्ता जो उपदेश किया करते थे नए नियम के, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार किया करते थे। सिर्फ यीशु मसीह के दूसरे आगमन का वो प्रचार करते थे, उपदेश की बातें करते हैं। और तीसरी शांति। शांति, कौन सी शांति? सताओं के अंदर जब कलीसिया होती है तो भविष्यवक्ता आकर के शांति की बातें कलीसिया को कहते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। 1940 का दशक जो था, उसमें रशिया के अंदर मसीहों पर भयानक अत्याचार किया जा रहा था, यहूदियों पर भयानक अत्याचार किया जा रहा था। और इतना भयानक अत्याचार किया जा रहा था कि गिरजाघरों को जो रशियन गवर्नमेंट थी वो तोड़ रही थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो तोड़ रही थी। और मसीही लोग अंडरग्राउंड होकर के आराधना किया करते थे। बाइबल के पन्ने जो होते हैं, एक एक पन्ना एक एक विश्वासी के पास होता था, और जब वो मिलते थे तो एक एक पन्ना सब ला करके उसको जोड़ करके सेट करते थे और बाइबल पढ़ते थे। ऐसे दिनों में वो लोग थे 1940 के दशक में। और जब एक अंडरग्राउंड कलीसिया के अंदर वो लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कोई तो उपाय कर, हमको बचाओ, तो उस अंडरग्राउंड चर्च के अंदर एक भविष्यवक्ता थी। भविष्यवक्ताओं की सेवकाई का ये प्राइम काम है कि वो सताओं में कलीसिया से शांति की बातें परमेश्वर की ओर से कहते। और वो भविष्यवक्ता जो थी उस अंडरग्राउंड चर्च के अंदर खड़ी हुई और उसने इस बात को कहा कि पवित्र आत्मा यूं कहता है, परमेश्वर का संदेश आया है कि इसी समय तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान कर दिया गया है। और इसी समय मॉस्को के अंदर एक बालक का जन्म हुआ है, और वही बालक होगा जो बड़ा होकर के कलीसिया के ऊपर से सताओं को, सारे सताओं को खत्म करेगा। और उस बालक का चिन्ह ये होगा कि वो परमेश्वर की तरफ से है। उसके माथे पर, उसके सिर पर एक लाल निशान तुमको दिखाई देगा। और वहां से लगभग 50 सालों के बाद पूरी दुनिया के सामने वो बालक जो था वो बड़ा होकर के आया, और उस बालक के माथे के ऊपर, सिर के ऊपर एक लाल निशान, एक बर्थ मार्क था। मॉस्को के अंदर जन्म लिया हुआ वो बालक जो था वो रशिया का प्रेसिडेंट बना, जिसको हम मिखाइल गोर्बाचोव के नाम से जानते हैं। और मिखाइल गोर्बाचोव ने आकर के कलीसिया के ऊपर से, यहूदियों के ऊपर से उस सारे सताओं को खत्म किया। और उसके बाद उसने रशिया के अंदर से कम्युनलिज्म जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, साम्यवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया।
और आज सबसे ज्यादा जागृति पूरी दुनिया में कलीसियाओं के अंदर, रशिया के अंदर ही देखने को मिलती है। ये भविष्यवक्ताओं की सेवकाई होती है कि वो सताओं के अंदर कलीसिया से शांति की बातें कहते हैं, ये उनकी सेवकाई होती है। और प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर फिलिप्पुस की 4 बेटियों के बारे में बताया गया है जो भविष्यवाणी किया करती थी, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि वो पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की तरह लोगों को फ्यूचर बताया करती थी, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ उन्नति, उपदेश और शांति की बातें जो हैं वो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के अंदर आती है। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जो है वो प्रचार करना नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब कि ये भविष्यवाणी का वरदान है। कलीसिया को डांटने का अधिकार भी भविष्यवक्ता के पास नहीं है। कलीसिया को डांटने का अधिकार सिर्फ प्रेरित के पास है और शिक्षक के पास है। भविष्यवक्ता जो होता है वो सिर्फ कलीसिया को आगे बढ़ाने का काम करता है और कुछ भी नहीं करता। और पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसके 32वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है इसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सबसे बड़े विवाद की तरफ जाएंगे और मैं जल्दी बोल करके समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 32वें वचन में लिखा है, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। भविष्यवक्ताओं के अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो वरदान उनको दिया गया है, वो भविष्यवक्ताओं के वश में है। यानी भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी के वरदान को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू करी तो ऐसा नहीं है कि बके जा रहा है, बके जा रहा है, बोले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। पास्टर साहब कह रहे भैया प्रचार तो करने दे, लेकिन वो तो भविष्यवाणियां ही किए चला जा रहा है। यदि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है अपना मुंह दबाने के बावजूद, यहां पे लिखा है भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। भविष्यवक्ता इस वरदान को कंट्रोल कर सकता है कि कब भविष्यवाणी करनी है, कब नहीं करनी है। यदि वो नहीं रुक पा रहा है, यानी उसके पास पवित्र आत्मा का नहीं, एक दुष्ट आत्मा का वरदान है। कोई दूसरा आत्मा उसमें घुस गया है जिसको वो पवित्र आत्मा समझ रहा है। आप पवित्र आत्मा को कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा जो है वो आपके ऊपर अपना अधिकार कायम करता है, खुद बॉस बन के दुष्ट आत्मा बैठ जाता है। पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करता। अगर पवित्र आत्मा ऐसा करना शुरू कर दे तो हमारी हिम्मत नहीं होगी अगली बार पाप करने की। और केवल मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि हम पवित्र आत्मा के गुलाम नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमारा बॉस बना करके भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद हम पवित्र आत्मा के गुलाम नहीं। और एकमात्र ऐसा वरदान है ये भविष्यवाणी का, जिसको पौलुस ने परखने के लिए कहा। कितने भविष्यवक्ता आज वीजा बांट रहे हैं। मैंने आपको कहा तू न्यूजीलैंड जाएगा, तू अमेरिका जाएगा, तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और वो सब जिनके लिए भविष्यवाणी हुई यहीं पर ही बैठे हुए हैं, यहीं पर ही पड़े हुए हैं। एक भी भविष्यवक्ता को नहीं पता चल पाया था कि कोरोना वायरस आने वाला है। वीजा बांट रहे हैं, वीजा बांट रहे हैं। कोरोना वायरस का पता ही नहीं चल पाया, नाक के नीचे से निकल गया। और कितने भविष्यवक्ता तो खुद ही कोरोना वायरस में निपट लिए, खुद का भी नहीं पता चल पाया कि जाने वाले हैं। सिर्फ एकमात्र ये ऐसा वरदान है जिसको परखने के लिए कहा गया है। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और उसके 29वें वचन के अंदर पौलुस कहता है भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। और यही बात मूसा ने भी व्यवस्था विवरण के अंदर लिखी थी कि यदि कोई भविष्यवक्ता कल्याण की भविष्यवाणी करे तो उसके ऊपर एकदम से विश्वास मत करना, लेकिन जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो जाए तुम विश्वास मत करना। तो यदि कोई आकर के आपके कल्याण के लिए भविष्यवाणी करे, एक तो आज एक बहुत कॉमन बात हो गई है, मैं बताऊं आपको। हेलो, कोई भी भविष्यवक्ता आता है आपके घर के अंदर आएगा और वो कहेगा कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके घर के अंदर बहुत सारे काम रुके हुए हैं। वो तो सबके घर में रुके हुए हैं,
इसमें स्पेशल बात क्या है? काम बताओ, कौन सा काम रुका है? आप तो भविष्यवक्ता हो, उस काम को बताओ कि ये काम आपके घर का रुका हुआ है, आप परेशान हैं। किसी के भी घर में जाएं, जाकर के कहेंगे, मेरे घर में भी आके कहेंगे, आपके